दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे सपने की है जिसने लाखों छात्रों को सिखाती दुनिया बदल दी। लेकिन फिर वही सपना एक ऐसे स्कैम में बदल गया जिसने सबको चौंका दिया। बिजू रवींद्रन केरल का एक गणित शिक्षक, जिन्हें विद्यार्थी मैथ मैजिशियन कहते थे, उन्हीं ने 2011 में बिजूस की स्थापना की। वह ऐप जो बच्चों को नई तरह से सिखाती थी, पेरेंट्स को आकर्षित करती थी और इन्वेस्टर्स को दिखता था एजुकेशन का ब्राइट फ्यूचर। 2015 में लॉन्च होता है बिजूस लर्निंग ऐप और देखते ही देखते ये भारत का सबसे बड़ा एडटेक ब्रांड बन गया। स्टैटिस्टा के मुताबिक 2019 तक बिजूस के 35 मिलियन से ज्यादा यूजर्स थे, जिनमें से 2.8 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स थे। यही उसका सुनहरा दौर था। लेकिन यूबीबी कहानी में ट्विस्ट शुरू हुआ जब ग्रोथ ऑब्सेशन ने एथिक्स को पीछे छोड़ दिया। सेल्स टीम को टारगेट इतना बढ़ा दिया गया कि उन्होंने पेरेंट्स पर दबाव डालना शुरू किया। लोन्स ऑफर कराए गए ताकि बच्चे कोर्स लें। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक माता पिता से बिना अनुमति के ऑटो डेबिट चालू कर दिया गया, जिससे कई मिडिल क्लास फैमिलीज क्राइसिस में आ गईं। बिजूस ने इंटरनेशनल एक्सपांशन शुरू किया, लेकिन फिर भी लॉसेस बढ़ते गए। 2021 तक लॉसेस 4,588 रुपए करोड़ तक पहुंच गए। इन्वेस्टर्स को लगा शायद मार्केटिंग में ज्यादा खर्च हो रहा है, लेकिन असली कहानी एक और ही दिशा में जा रही थी। बिजूस ने 2021 में आकाश इंस्टीट्यूट को $1 बिलियन में खरीदा, जो इंडिया की सबसे बड़ी कोचिंग डील कही जाती है। लोगों ने कहा यह इंडियन एजुकेशन का गोल्डन मर्जर है, लेकिन अंदर कुछ काला पक रहा था। इंटरनल रिपोर्ट्स ने दर्शाया रेवेन्यू फिगर्स को कई बार इन्फ्लेटेड किया गया ताकि वैल्यूएशन हाई दिखे। 2022 में डेलोइट ने बिजूस के ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने से मना कर दिया, साइटिंग लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। यह एक बड़ा सिग्नल था। बिजूस के अकाउंट्स फाइलिंग 18 महीने तक डिले दे, जो किसी भी यूनिकॉर्न के लिए एक भयानक संकेत होता है। फिर आई शॉकिंग खबर जब एड ने कंपनी पर फेमा वायलेशंस के चार्जेस दर्ज किए। कंपनी का वैल्यूएशन जो $22 बिलियन तक पहुंच गया था, फिर कुछ ही महीनों में गिरने लगा। एम्प्लॉइज को सैलरीज लेट मिलने लगी और मीडिया ने बिजूस को इंडियाज फॉलन यूनिकॉर्न कहना शुरू किया। अब तक किसी को नहीं पता था कि असली नुकसान कितना बड़ा है। इन्वेस्टर्स चुप थे और स्टूडेंट्स चिंतित। फिर जनवरी 2024 में ट्विस्ट आया, जब अदालतों में बिजूस के खिलाफ मल्टीपल लॉसूट्स दाखिल हुआ और यहीं से पता चला कि कई सब्सिडरीज बंद नहीं बल्कि गोस्ट एंटिटीज जैसी थीं। बिजूस के कुछ एक्स एम्प्लॉइज ने खुलासा किया कि रेवेन्यू रिपोर्ट्स मैन्युअली ट्विक्ड की जाती थीं ताकि प्रॉफिट्स दिखें। ये वही कंपनी थी जो एस्पिरेंट्स को सिखाती थी कि एथिक्स सबसे बड़ी ताकत है, आयरॉनिकल नहीं है। लोगों ने भरोसा किया एजुकेशन रेवोल्यूशन पर, लेकिन रियलिटी में वो ट्रस्ट ही टूट गया। बिजूस ने इन्वेस्टर्स से और पैसा मांगा, लेकिन अब कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं था। 2024 तक कंपनी का वैल्यूएशन 95% गिर चुका था, कभी 22 बिलियन, यूबीबी केवल कुछ 100 मिलियन। बिजू खुद कह रहे थे, हम गलती नहीं, गलत समझे गए, लेकिन डेटा कुछ और कह रहा था। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी इससे झटका लगा। इन्वेस्टर्स का भरोसा हिल गया। बिजूस की कहानी अब सिर्फ एक फेलियर नहीं बल्कि सीख है कि ट्रांसपेरेंसी, सस्टेनेबिलिटी से बड़ी कोई ग्रोथ नहीं। कभी जो बच्चों को ड्रीम्स दिखाते थे, यूबीबी वही कंपनी अपने सपनों का गणित भूल चुकी थी। लेकिन दोस्तों, यही तो बिजनेस की रियलिटी है। नंबर ऊपर नीचे होते हैं पर वैल्यूज नहीं। बिजूस का डाउनफॉल रिमाइंडर है कि एजुकेशन कभी भी सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं बन सकता। आज भी लाखों स्टूडेंट्स उन प्रोमिसेस को याद करते हैं जिन पर उन्होंने भरोसा किया था। कई एनालिस्ट्स मानते हैं ये डाउनफॉल इंडिया की लर्निंग इकोनॉमी का टर्निंग पॉइंट हुआ। इस इंसिडेंट ने रेगुलेटर्स को और स्ट्रिक्ट बना दिया ताकि फ्यूचर में ऐसा स्कैम दोबारा ना हो। और शायद यही बिजूस का सबसे बड़ा अनइंटेंडेड कंट्रीब्यूशन था। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि ब्रांडिंग और ड्रीम्स से पहले अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। फिर भी जो लोग सिखाती मिशन के साथ आगे बढ़ेंगे, उनके लिए एजुकेशन सेक्टर कभी बंद नहीं होगा।
क्योंकि एंड में जीत उसी की होती है जो ट्रूथ के साथ चलता है। बिजूस का फॉल हम सबको याद दिलाता है कि एम्पायर चाहे कितना भी बड़ा हो, ऑनेस्टी के बिना टिकता नहीं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी केवल बिजूस की नहीं बल्कि हम सबब की बिजनेस मोरालिटी की भी है। फिर मिले एक नई कहानी के साथ, जहां सीख, विश्वास और जिम्मेदारी फिर से मिले एक राह पर।